राम मंदिर दान गबन मामले के आरोपियों पर अब चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा के अवैध आलीशान मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा रकम डकारने वाले आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिल गई है। इतना ही नहीं, मामले की जांच कर रही एसआईटी अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े चेहरों समेत 10 लोगों से पूछताछ करने की तैयारी में है। आस्था के केंद्र अयोध्या में रामलला का दान गबन करने वालों का हश्र बेहद खौफनाक होने जा रहा है। राम मंदिर दान गबन मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा के रसूख का नशा अब पूरी तरह उतर चुका है। जेल की सलाखों के पीछे बंद लवकुश मिश्रा के लाखों के मकान पर अब योगी सरकार का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने सीधा सवाल पूछा कि बिना नक्शा पास कराए इस आलीशान मकान का निर्माण क्यों किया गया। लवकुश मिश्रा राम मंदिर में ही काम करता था। उसे लगता था कि मंदिर में काम करने की वजह से उसका रसूख इतना बड़ा है कि वो बिना किसी कानूनी मंजूरी के कहीं भी महल खड़ा कर सकता है। लेकिन दान गबन का पाप सामने आते ही पासा पलट गया। सोहावल तहसील के बनवीरपुर गाँव का ये घर जो शहर से बिल्कुल सटा हुआ है, उसकी कीमत लाखों में है। लवकुश ने साल 2025 में करीब 9 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी थी और अब तक इसके निर्माण पर 30 से 35 लाख रुपए फूंक चुका है। लेकिन अब इस अवैध कमाई से खड़े साम्राज्य का जमींदोज होना तय माना जा रहा है। दान गबन के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर हैं, उनके पड़ोसी राजकुमार पांडे जी हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपको क्या जानकारी है? लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं, तो यहाँ कोई अधिकारी आया था क्या? कल कुछ लोग आए थे, कौन से विकास प्राधिकरण के थे कि कौन से, ये मुझे जानकारी नहीं। आए थे कुछ लोग जो है। क्या क्या किया? अब क्या किए घर में अंदर थे, अब क्या किए उसको वही बता पाएंगे। लवकुश मिश्रा के बारे में क्या जानते थे आप? हम उनके बारे में विशेष नहीं जानते। बगल पड़ोसी हमारा मकान बना, उनका मकान निर्माणाधीन था, लोग मुलाकात होती थी, यही जानते हैं। ये मकान कब से बना? मकान इसी फरवरी 2026 से। और जमीन लवकुश कब ली थी? जमीन ये अक्टूबर नवंबर में उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, शायद एग्जैक्ट डेट रजिस्ट्री में आप लोग पता लगाइए, पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल माना जा रहा है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहां पहुंचकर नापजोख कर चुके हैं। कार्यवाही सिर्फ बुलडोजर तक सीमित नहीं है। अयोध्या पुलिस की निगाहें अब इस गबन के एक और बड़े मोहरे अविनाश शुक्ला पर टिक गई। राम मंदिर दान गबन के मामले पर अब अयोध्या पुलिस की निगाहें अविनाश शुक्ला पर टिक गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह से अविनाश शुक्ला से ज्यादा रकम बरामद हुई थी, उसको लेकर पुलिस की निगाहें उस पर है। अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस उसके पैतृक आवास कुंडा प्रतापगढ़ जा सकती है। इसके साथ ही जो संदिग्ध जो स्थान होंगे, पुलिस उनके पास लेकर जाएगी और हो सकता है कि और रकम कहीं छुपाई गई हो, उस रकम को बरामद करने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी और अविनाश शुक्ला को लेकर उन स्थानों पर जाएगी जहां जहां वो पैसे छुपाने की बात हो सके। सूत्रों के मुताबिक रिमांड मिलते ही पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर उसके पैतृक आवास कुंडा प्रतापगढ़ रवाना हो सकती है। गबन की सबसे बड़ी रकम अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद हुई। पुलिस को पुख्ता शक है कि अभी भी भारी भरकम रकम छिपाई गई है। अविनाश को उन तमाम संदिग्ध ठिकानों पर ले जाया जाएगा जहां उसने इस पाप की कमाई को डंप कर रखा है। इस मामले में सबसे बड़ा धमाका एसआईटी की तरफ से होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर कि इस गबन की जड़ों को खोदने के लिए एसआईटी अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े गोविंद देवगिरी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 10 बड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसियां ये साफ करना चाहती है कि आरोपियों को मंदिर के भीतर से किसका संरक्षण हासिल था। रामलला के कोष में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ अब कानून का सबसे सख्त पहरा बैठ चुका है। एक तरफ घर पर चलने को तैयार बुलडोजर और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ से लेकर ट्रस्ट के दफ्तरों तक पुलिस की दबिश ने ये साफ कर दिया कि राम मंदिर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।